अभी हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में और देख रहे होंगे ये इसका मुख्य गेट है। कल मकर संक्रांति का यहाँ पर उत्सव मनने जा रहा है, यानी कि दही चूड़ा का कह सकते हैं कि पूरा व्यवस्था है। और देख सकते हैं किस प्रकार से यह पार्टी कार्यालय अभी सजा है और अभी यहाँ पर कल यहाँ धूमधाम से मनाए जाने की बातें हैं। साथ ही बातें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ सकते हैं और राज्यपाल महोदय भी आ सकते हैं। और अभी हमारे साथ हैं उनके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, वह अभी कुछ बताएंगे कि कल क्या क्या होने वाला है। चूड़ा दही के अलावे कौन कौन लोग आने वाले हैं, उन तमाम बातों को पूछेंगे। अब बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर भी पूछेंगे, क्या कि चूड़ा दही में उसका भी कह सकते हैं कि जो मामला चल रहा है बिहार में अभी सबसे हॉट टॉपिक है परीक्षा की अनियमितता का। मगर पहले हम पूछ लेंगे कल नीतीश जी आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी व्यक्तिगत तौर पर जाकर आमंत्रित पार्टी के कई लालू जी ही भी जाई वाला है। पार्टी के माननीय सांसद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता आमंत्रित किए हैं और महामहिम के भी आने की कल खबर है। तो निश्चित तौर पर एक भव्य नजारा होगा। पार्टी के सभी सांसद, सभी पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और एनडीए के तमाम दलों, घटक दलों के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद होंगे। तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद होंगे। तो एक भव्य नजारा होगा। हजारों हजार की संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो एक भव्य नजारा, खुशनुमा नजारा, साल का जो शुभारंभ होगा वो मकर संक्रांति से खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी जाने की बातें हैं नीतीश कुमार की, और राजनीतिक माहौल कुछ इधर से उधर करने की भी बातें हैं। देखिए, कुछ लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ये तो तय है कि लालू जी तो ऑफर कर दिए। देखिए, हार का बौखलाहट तो तय है। ये कभी ट्वीट पे दिखता है, कभी जुबान फिसलती है। ये जान लीजिए कि जब से समन्वय की बैठक हुई एक अन्य मार्ग में और यह तय हुआ कि अब हम एनडीए के तहत बूथ स्तर पर भी समन्वय करने जा रहे हैं, ये उस बात को लेकर घबराहट है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगले 15 जनवरी से हमारे एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष का भी समीक्षा बैठक जो है हर जिलों में होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 40 जिलों का जब दौरा होगा और वो दौरा जब संपन्न होके हम लोग लौटेंगे तो क्या नजारा होगा जमीन पर। तो ये जो खबरें चल रही है कि नीतीश जी एनडीए से छलांग मार दिए हैं, मारने वाले हैं, इन खबरों को कैसे देखते हैं? मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं कि हम लोगों ने 243 में 2025 का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 225, बिहार की जनता ने तो 243 का लक्ष्य दे मन बना लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता में जो आवाज आ रही है वो बात 206 पहले एनडीए की आ चुकी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बार 206 नहीं, रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 225 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। और ये भरोसा है मुख्यमंत्री जी पे। वो हमेशा तो ऐसी बोलते हैं मगर टप जाते हैं इधर से उधर। उसी की बौखलाहट है कि कभी भाजपा को कोई अपशब्द बोलते हैं, कभी ट्वीट करते हैं। तेजस्वी जी की शिक्षा दीक्षा तो स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र कल प्रस्तुत हो गया। अब आप बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी भाजपा पार्टी है और अपने राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से इस तरह के अपशब्द किसी खास विशेष दल के लिए लिखा जाता हो तो मैं तो आपको इस ऑन स्क्रीन दोहरा भी नहीं सकता। ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद मैं अपनी जुबान से नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये ना तो मेरी शिक्षा दीक्षा इतना कमजोर है और ना संस्कार कमजोर है। कल दही चूड़ा में क्या व्यवस्था है। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले दल, क्या बिहार की जनता चाहेगी कि फिर से जंगल राज में जाए? क्या बिहार की जनता चाहेगी कि हम बच्चियों को फिर से घर में रखें? क्या फिर से बिहार की जनता चाहेगी कि अपहरण उद्योग बन जाए? क्या फिर से बिहार की जनता चाहेगी कि लूट हत्या कत्लेआम फिर से शुरू हो? नीतीश जी चाहते हैं ना, दो बार तो हो गया इधर। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसी बात का तो खेद है उन्हें और इसी बात का अफसोस है और इसी बात की बौखलाहट है। बौखलाहट में वो बोलते जा रहे हैं, हार का प्रकटीकरण के रूप में ये सब देख रहे हैं हम। लालू प्रसाद यादव के ऑफर को किस प्रकार से देखते हैं? उनकी अभी बेटी जो आई हैं, जो छपरा से लड़ी थी, फिर कांग्रेस के नेताओं का जिस प्रकार से बयान और टोन आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो हमारी बहन है। देखिए, उनका कुछ कसूर नहीं है। ये तो लालू जी ने जो एक माहौल बना दिया कि परिवार फर्स्ट, परिवार आगे,
तो भाई ये परिवार में परिवार का विकास, एक तरफ परिवार का विकास और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 7 निश्चय योजना, बिहार के जन जन तक एक विकास की योजना जो घर घर में पहुंच रही है, उसका प्रतिफल आप देखेंगे 2025 में कि बिहार की जनता इनको सिफर कर देगी। चलिए अब हम आते हैं बीपीएससी पर। आप लोग घिर गए हैं। एनडीए की सरकार पर सेटिंग गेटिंग का आरोप है, धांधली का आरोप है, पैसे लेकर पोस्ट बेचने का आरोप है अभ्यर्थियों द्वारा। और एक नेता है प्रशांत किशोर जो अभी अभी नया नया पार्टी बनाए हैं, तहलका मचाए हुए हैं। कई अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी उनके पास जाते हैं और ऐसे तेजस्वी यादव भी गए हैं, पप्पू यादव भी गए हैं और आमरण अनशन पर भी वो बैठे हुए। मगर बीपीएससी के मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या री एग्जाम कराएगी सरकार? देखिए, अब मामला कोर्ट में। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है जी, एक आयोग है। मैं नहीं मानता कि छात्रों के भविष्य के साथ कभी कोई आयोग खिलवाड़ करेगा। देखिए, हुआ क्या है कि बीपीएससी की परीक्षा के दौरान कुछ बच्चों ने एक परीक्षा केंद्र पर इस बात को लेकर वॉकआउट किया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया गया है। लेकिन बीपीएससी ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। बीपीएससी ने अपने स्तर से जांच भी कराया और छात्रों से भी अपील किया कि छात्रों के पास ऐसे कुछ अगर साक्ष्य हैं तो वो भी प्रस्तुत करें। देखिए, बिना प्रमाण का कोई बात कह देना और बिना प्रमाण का कोई एक्शन ले लेना, ये किशोर तो कह रहे हैं कि प्रमाण हमारे हाथ में है, पीके को देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को किसने मना किया है भाई? देखिए, जो व्यक्ति छात्रों को लेकर अपनी जमीन तलाश रहा हो तो यह तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। क्या वह राजनीति कर रहे हैं? कम से कम मैं यह मानता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और छात्रों के मुद्दों को लेकर मैं नहीं समझता कि राजनीति का कोई विषय है। छात्र हैं, छात्र अपनी बात कह रहे हैं, वो हमारे घर के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं। छात्र कोई अलग से नहीं आए हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ पूरी तरह है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, अपने ट्विटर में ट्वीट किया है कि भाई इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल या कोई भी लाठीचार्ज की अगर कोई कार्रवाई की गई है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस अधिकारी दोषी हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो कार्रवाई की मांग करना, आप समझ सकते हैं कि छात्रों के प्रति हमारी सहानुभूति है या नहीं। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी अगर कहते हैं कि साक्ष्य है तो साक्ष्य देते क्यों नहीं? उनको साक्ष्य देना चाहिए ना। अगर साक्ष्य है तो देना चाहिए। बीपीएससी आखिर किस बिना पर परीक्षा रद्द करे? बीपीएससी देखिए सरकार की स्वायत्त संस्था है, तो सरकार कोई दबाव इस तरह का बनाए मैं नहीं समझता। वो निष्पक्ष एजेंसी है और निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, तो निष्पक्षता से उन्हें काम करने देना चाहिए। चलिए, जिस प्रकार से सरकार के मंत्रियों और आयोग का कहना था कि सबूत दीजिए, लोजपा रामविलास ने भी डिमांड किया है कि प्रशांत किशोर सबूत लेकर आए। तो ये बातें हैं। फिलहाल दही चूड़ा के कार्यक्रम को लेकर बातें थी, उन सभी बातों को हमने पूछा और जाना। सबकी निगाहें हैं कि नीतीश बाबू आएंगे कि नहीं, इसी को लेकर बातें थी, राजनीतिक बातें भी थी और साथ ही बीपीएससी को लेकर भी कुछ सवाल जवाब थे जो अभी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता से अभी हम बात कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।